अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में, मैसेजेस में और इंस्टाग्राम पर आकर बहुत बार पूछा है कि आखिर ड्रामा सीरियल मन जोगी इतनी जल्दी क्यों ख़त्म होने जा रहा है। अभी ये ड्रामा शुरू ही हुआ था कि अगले हफ्ते इसकी लास्ट एपिसोड है। 8 एपिसोड पर भी कभी कोई सीरियल ख़त्म होता है? ऐसे बहुत सारे सवालात मेरे सामने आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप लोगों को तफसील से बताऊं कि आखिर इस ड्रामे को क्यों ख़त्म किया जा रहा है। जहां एक तरफ आप देखते हैं कि कोई भी ड्रामा जब हिट होता है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो उसके 40-50 बल्कि 60 एपिसोड तक कर दिए जाते हैं और उस ड्रामे को बिला वजह खींचा जा रहा होता है। लोग एंड का इंतजार कर रहे होते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा। जिस तरह से ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत आप लोगों ने देखा, सभी जानते थे कि माही को पता चल गया है कि फिरोज खान उसके घर के करीब एक दरगाह पर आकर फकीर बन गया। वो एपिसोड वहां पर एंड हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद उसको बहुत खींचा गया क्योंकि पैसे कमाने थे। इसी तरह से ड्रामा सीरियल तेरे भी फ्लैशबैक दिखा 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 कर उसको खूब खींचा। और इसी तरह से जब ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद हिट हुआ, तो लोग ये देखना चाह रहे थे, इसका एंड ये देखना चाहते थे कि शिबरा को बस ये पता चल जाए कि ये है फजल बख्श। लेकिन उसको खींचा गया और इतना खींचा गया कि बीच में लोग बोर होने लगे। जब भी कोई ड्रामा आवाम को पसंद आता है तो उसके एपिसोड्स को बढ़ाया जाता है, ना कि 8वें एपिसोड पर उस ड्रामे को खत्म कर दिया जाता है। क्या वजह है कि इस ड्रामे को 8वें एपिसोड पर खत्म किया जा रहा है? क्या इसका जो टॉपिक है, जो इसकी कहानी है, हलाला से रिलेटेड कोई प्रेशर है किसी वजह से, किसी मजहबी जमात की वजह से, या फिर पैमरा की वजह से इन पर कोई प्रेशर है कि इस कहानी को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, रैप अप किया जाए? क्या वजह है? सारे के सारे सवालों के जवाब है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये एक मिनी सीरीज है। हम टीवी ने पिछले दिनों 3 मिनी सीरीज लॉन्च करने का फैसला किया है। एक आपने देख ली जिसका नाम है मन जोगी, और 2 के बारे में मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इन मिनी सीरीज को प्रोड्यूस करने वाली हम टीवी की ऑनर सुल्ताना सदीकी खुद है। सुल्ताना आपा का कहना है कि ये तीनों कहानियां मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इन पर ड्रामे बनाकर दुनिया को दिखाना चाहती थी, लेकिन हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। उनका कहना है कि जब मैं इस तरह की कहानियों पर ड्रामा बनाने लगी तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों का ये कहना था कि इस तरह की कहानियां अब कोई नहीं देखता। लोगों को उन कहानियों में मजा आता है जहां पर ससुर और बहू का चक्कर चल रहा हो या फिर बहनोई साली का चक्कर चल रहा हो, मतलब सास बहू की लड़ाइयां और बीवी शोहर को कैसे धोखा देगी और शोहर बीवी को कैसे धोखा देकर किसी और के साथ अफेयर चलाएगा। इस तरह की कहानियां जो है लोगों को पसंद आती हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए कि मैं इस तरह की कहानियों पर ड्रामे बनाकर, क्योंकि ये कहानियां मेरे दिल के बहुत करीब है, और क्यों करीब है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि आखिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि उनको इस तरह की कहानियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। पहली सीरीज आपने देखी कि किस तरह से मर्द अपनी अना की खातिर औरतों को हलाला करने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी मिनी सीरीज का टीजर भी लॉन्च हो चुका है और इसका नाम है नादान। इसकी मेन कास्ट में शामिल है अहमद अली अकबर और रमशा खान। कहानी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। दिखाया ये जाता है कि अहमद अली अकबर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं और दूसरी तरफ रमशा खान एक डॉक्टर का किरदार अदा कर रही हैं। दोनों इलाके के गुंडों और मंशियात फरोशों के खिलाफ डट जाते हैं और इनको खत्म करने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जाली पीर फकीर दम दुरूद के नाम पर लोगों को अपना मुरीद बनाते हैं और साथ में दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जाली पीर फकीर दम दुरूद के नाम पर लोगों को अपना मुरीद बनाते हैं, दुनिया के सामने अच्छे बने रहते हैं, लेकिन अंदरूने खाना वो आइस और मंशियात का कारोबार करके लोगों के बच्चों को बर्बाद करते हैं। इस तरह का कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है इस ड्रामे में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं समझता हूं कि आज के दौर में इस तरह का कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनाना भी बड़ी दिलेरी का काम है, और इसमें काम करने वाले लोगों की हिम्मत को भी सलाम पेश करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का टॉपिक पाकिस्तान में लेकर आना और उस पर बात करना बहुत ही मुश्किल बात है। सुल्ताना सदीकी बताती हैं कि ये जो कहानियां आपको मिनी सीरीज में देखने को मिलेंगी, ये वो कहानियां हैं जो आम गली मोहल्ले के लोग मेरे पास लेकर आते हैं और बताते हैं कि काश आप हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएं कि हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है और किस तरह के मामलात और किस तरह की मुश्किलात है। वो बताती हैं कि इन तीनों मिनी सीरीज में आपको वो कहानियां देखने को मिलेंगी जो आम लोगों ने आकर मुझे सुनाई, और इन कहानियों को देखकर आपको यकीनन ऐसा लगेगा कि ये आपके इर्द गिर्द की कहानी है। और अगर हम बात करें सुल्ताना आपा की, तो जिनको आप आज इतनी कामयाबियां समेटते हुए देख रहे हैं और सोचते हैं कि कितनी कामयाब खातून है, जिन्होंने अपने साथ साथ अपने तीनों बेटों को भी एक अच्छे मकाम पर खड़ा कर दिया। ये हम टीवी की ऑनर है, और आप सोचें
ये सिर्फ अपने बेटों को ही नहीं बल्कि अपनी बहुओं को भी एक कामयाब खातून बना चुकी हैं। इनकी जिंदगी में आज तो आप देखते होंगे कि हम टीवी के ऑनर हैं, इतना पैसा रुपया सब कुछ है, लेकिन इन्होंने अपनी जवानी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है। जवानी में इनको डाइवोर्स हो गई थी, फिर 3 बच्चों को अकेले इन्होंने पाला और फिर आज से इतने साल पहले एक टीवी चैनल बनाने का फैसला किया, और वो टीवी चैनल जहां पर आप ड्रामे देख सकेंगे, और वो ड्रामे जो आपको किसी और चैनल पर नजर नहीं आएंगे। हम टीवी ने जितने ड्रामे लॉन्च किए और जितनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस इन्होंने की और जितने नए लोगों को चांस दिया वो शायद किसी और ने नहीं दिया होगा। एक यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर 1 से 2 वीडियोस लगाना रोजाना इतना मुश्किल है, तो हम टीवी बनाकर उस पर इतने ज्यादा ड्रामे लॉन्च करना और इतने बड़े बड़े एक्टर्स को इकट्ठा करना, बड़े बड़े अवार्ड शोज कराना एक खातून के लिए इंतहाई मुश्किल था। लेकिन जिस खातून ने अपनी जिंदगी में अपनी जवानी में इतनी मुश्किलात देखी कि जवानी में ही उनको डाइवोर्स होगी और उसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को भी आला मकाम दिया, और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी बहुओं को भी आला मकाम पर लाकर खड़ा किया। इससे कहते हैं असल में कामयाबी। लेकिन जिस तरह से ड्रामा सीरियल मनजोगी में कंट्रोवर्सी बनी, हलाला के हवाले से बातचीत होती रही, इसी तरह से अब ड्रामा सीरियल नादान में भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनने जा रही है, और वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी कि पीर फकीरों को इस तरह से बेनकाब करना और पीर फकीरों के हवाले से इस तरह की चीजें सामने लेकर आना एक दिलेर खातून का ही काम है। देखते हैं अब क्या होता है। मुझे तो यूं लगता है कि इस सीरीज के लॉन्च होने के बाद हम टीवी पर जब कंट्रोवर्सी बनेगी, हम टीवी के ऑनर्स पर कंट्रोवर्सी बनेगी, तो फिर ये ड्रामा भी हिट होगा और साथ में कुछ नई चीजें भी सामने देखने को मिलेंगी। आप सभी को याद होगा कि जिस तरह से इकरार उल हसन ने हक खतीब को बेनकाब किया और उन्होंने ये सारी चीजें सामने लाई और दिखाया कि किस तरह से वो जो करतब दिखाते हैं वो सब जाली हैं। उन चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो इकरार उल हसन के साथ थे, और बहुत थोड़े से लोग जो कि हक खतीब के हक में बात करते थे, उनसे अकीदत रखते थे, वो भी बोलते रहे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी बनी रही और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, जिससे इकरार उल हसन को भी एक पीक मिला सोशल मीडिया पर, और हक खतीब को जिस तरह से हेट का सामना करना पड़ा वो सब कुछ भी आपके सामने है। इसी तरह से ये जब सीरीज लॉन्च होगी नादान, तो फिर देखते हैं कि क्या किसको देखना पड़ेगा। और अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ है जो कि दुनिया को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, कुछ ऐसा जुल्म या फिर कोई ऐसी कहानी जो कि बाकी लोगों से हटकर हो, एक आम कहानियों से हटकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कहानियां भी बड़े चैनल तक पहुंच सके, उनको बता सकूं कि ये कहानी भी किसी एक के साथ हुई है, तो इस पर भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।